सलावातु कालेहे वाला बाही फी हाज़े सात वफ़ी कुल्ले सात मिन साते लैल वन नहार वलियुम व हाफ़िज़ा व कायदुम व नासिरा व दलीलम व आयना हत्ता तुस्के नहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदिन वाले मोहम्मद वाजिल फरजाले मोहम्मद सलवात सारे हवा मिल के तिलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इंज दे थके बैठे भी सलवात भी कोई नहीं जब पढ़ते, सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। अपना आया हुआ 5 12 14 की बारगाह में कबूल करवाने के लिए और अपनी दुआओं पे दस्तखत करवाने के लिए सलवात सारे मिल के तिलावत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। जिस बंदे को सलवात याद है वो बुलंद आवाज़ से पढ़े, जिसे नहीं याद वो साथ वाले की आवाज़ सुन के उसमें पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। एक सलवात इतनी बुलंद पर हैं कि जनाब रज़ा का रोज़ा यहाँ पे याद आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। आपका भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, ये मेरे हाथ बंधे आप सबके आगे। अगर आप आगे तशरीफ़ ले आएँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर आप भी मेहरबानी फरमाएँ, माशाल्लाह आप अपने घरों से चल के आगे करें इमाम हुसैन में बीबी आपको अजरत आप फरमाएँ तो मिंबर से करीब बैठने से अजर में इजाफा होता है। बीबी आपके घर जिसके पास कोई जगह आप भी तशरीफ़ ले आएँ अगर आगे, मेहरबानी होगी आपकी। मैं घर का बंदा हूँ, कोई नाज नखरा नहीं है, मेरा अपना घर है। सलवात सारे हज़रात मिल के तिलावत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। इजाज़त है मैं नौकरी शुरू करूँ? जी ठीक है, ठीक है। आइए ऐलान आप सुन लें कि इब्ने हसन शराजी साहब वो भी तशरीफ़ फरमाएँ, वो आ चुके हैं, वो भी खिताब फरमाएंगे आपसे। और तनवीर अब्बास शखाना साहब वो भी आपसे खिताब ठीक 4 बजे फरमाएंगे। और अपना तनवीर साहब मंडी बहुद्दीन वाले वो भी आपसे खिताब फरमाएंगे। मजलिस शाम तक रात तक जानी है, आप थके ना ही परेशान हो। तो वो जो नहीं आया तो उसकी कोई अपनी मजबूरी या उसका कोई अपना मसला होगा, लेकिन सैयदादों ने उसे डेट लिखवाई थी। जाफ़र जतोई साहब को बाबा ज़ुल्फ़िकार शाह जी ने, भाई मुबशर ने डेट लिखवाई थी। वो नहीं आया तो वो उसका अपना ज़ाती मामला है, उसे कोई वजह होगी, इस वजह से नहीं आ सका। आप लोग ज़िक्र सुनने के लिए आए हैं तो ज़िक्र सुने, सलवात सारे हज़रात मिल के तिलावत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। इजाज़त है बाबा जी मैं नौकरी शुरू करूँ? हम में से हर इंसान किसी न किसी रंग में, किसी न किसी ढंग में, किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी मोड़ पे, हम में से हर इंसान कभी न कभी घर में, कभी न कभी सफ़र में, कभी न कभी कुंज में, कभी न कभी बज़ में, कभी न कभी हज़र में, कभी न कभी नज़र में, हम में से हर इंसान कभी न कभी कहीं न कहीं मकरूज़ है मोहम्मद व आले मोहम्मद के एहसानात का। और दरूद व सलाम है उन पाक व तय्यब व ताहिर हस्तियों पर, यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिन्होंने वैश्वी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान, सलमान को ईमान और ईमान के 10वें दर्जे का हुक्मरान बनाया। दुआ गो हूँ, शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद व आले मोहम्मद के रब का कि स्याह रातों से सितारों को तराशने वाला अल्लाह, बान शाख पे बर वक्त फूल खिला देने वाला अल्लाह, सहरा के सकूत को गुफ्तगू के सलीके अता करने वाला अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद को अपनी पहचान का वसील और सबब करार देने वाला अल्लाह, बल्कि यूँ कहूँ तश्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी में कहानी अता करने वाला अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद को खल्क करके, मोहम्मद व आले मोहम्मद को खल्क करके, मोहम्मद व आले मोहम्मद को खल्क करके फिर उन्हें गौर से और अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह। दुआ गो के पाक भी आप तमाम अज़ादारों का चल रहा है, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बाबा ज़ुल्फ़िकार शाह जी इनके बेटे की मौला ज़िंदगी दराज फरमाए, इनके रिज़्क़ में मौला इजाफ़ा अता फरमाए। और जिस भाई मुबशर जिसने भी जिस तरीके से इस पाक मजलिस में हिस्सा डाला है, पाक भी उन सब के रिज़्क़ में और उन सब के घरों में खैर वफ़ीयत अता फरमाए। आमीन सारे मिल के कीजिएगा कि आप समेत और मेरे समेत जितने परेशान हैं
पाक बीबी आज के दिन के सदक़े में हम सब की परेशानियां दूर फरमाए, जो हमारे हक़ में बेहतर है वो पाक बीबी हमें अता फरमाए। आमीन सारे मिलके कीजिएगा। मौला हम वारिस को होते हुए अपने वारिस को देख नहीं सकते, हमें अपने वारिस को देखने की ताकत और क़ुव्वत अता फरमा। सलवात सारे अवाम मिल के तिलावत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इजाज़त है मैं नौकरी शुरू कर। मेरा अपना घर है, कोई नाज नखरा नहीं है, बाबा जी से प्यार इस कदर है कि मैं इनसे कोई बात कर नहीं सकता। अगर इजाज़त हो तो कोई माहौल हो तो मजलिस सुनाए मैं आपको। अब जो बंदा इमाम हुसैन बादशाह का जिक्र सुनने आया ना, जो जाकिर नहीं सुनने आया, जो जिक्र सुनने आया है वो तो ज़रूर इमाम के जिक्र में बैठेगा। कई लोग ऐसे भी हैं, मैं अभी अंदर आ रहा हूँ बारगाह में तो मैंने देखा है कि वो बाहर चौक में कोई खड़ा है, कोई कैसे खड़ा है, उनसे हमें मतलब नहीं है। उन सबसे कह रहा हूँ कि अगर तो इमाम बाहर हैं तो आप बाहर खड़े रहें इमाम के पास, अगर इमाम यहाँ पे हैं तो आप सबका हक बनता है कि यहाँ पे आके बैठें। बरल लोगों का अपना मामला है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। अज़ादारियाँ इमाम हुसैन ना किसी बंदे का वादा है, ना किसी बशर का वादा है, ना किसी जिन ने वादा किया, बल्कि खुदा ने वादा किया है और खुदा अपने वादे पे कायम व पजीर हमेशा रहने वाला है। इजाज़त है मैं लफ्ज़ का करूँ। मजलिस मंसूब है इमाम हसन बादशाह के साथ, अगर इजाज़त हो तो मैं तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का आया हुआ हूँ, तो बैठा हुआ था मैं सुन रहा था मजलिस। तो जनाब हसन के साथ मजलिस मंसूब है, लेकिन किसी जाकिर ने जनाब हसन का तज़किरा नहीं किया, क्योंकि मजलिस मंसूब ही जनाब हसन के। तो हम जाकिरीन को भी चाहिए कि जिस हस्ती के साथ मजलिस मंसूब हो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मौजू पढ़ें। मेरी आदत यह है कि मैं मौजू ही पढ़ता हूँ, मुझे 4 से 5 साल हो गए आपके पास अशरा पढ़ते हुए। आदत यही है, मामूल यही है, उस्ताज़ान ने यही सिखाया है कि कोशिश किया करो कि मौजू पढ़ा करो। अगर इजाज़त हो तो मैं जनाब हसन की शान में कोई तिलावत करूँ जुमला। मैंने शायर होने की हैसियत से बाबा जी, शायर होने कमर में जितने मेरे दोस्त बैठे, शायर होने की हैसियत से मैंने सोचा कि जनाब हसन का हुस्न लिखता हूँ, हसन का हुस्न लिखता हूँ, हसन का हुस्न लिखता। और ये कमाल भी सिर्फ जनाब हसन के लफ्ज़ में है, उनके नाम में है कि हसन के ऊपर अगर ज़बर आ जाए तो हसन बन जाती है, पेश आ जाए तो हुस्न हो जाता है। वाह 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 वाह, तवज्जो करना, बोलना मेरे साथ थोड़ा सा, हुस्न हो जाता है। तो मैंने कोशिश की शायर होने की हैसियत से बाबा जी कि जनाब हसन के हुस्न को लिखूं। तवज्जो है, दुआ फरमाएंगे मेरे लिए, जनाब हसन के हुस्न को लिखूं। मैंने शायर होने की हैसियत से सोचा कि क्यों ना मैं गुलाब से तशबीह दूं, गुलाब के फूल से तशबीह दे के जनाब हसन का हुस्न लिखता हूँ। या मुझे गायब से आवाज़ आई, सलमान पागल ना बन, गुलाब तो वो है जो कब्रों पे भी पड़ते हैं। फिर मैंने शायर होने की हैसियत से सोचा क्यों ना मैं कली से तशबीह दूं। फिर मुझे आवाज़ आई कि सलमान जाहिल ना बन, कली वो है जिस पे हल्की सी धूप पड़े तो वो मुरझा जाती है। मैंने कहा तो फिर मैंने जनाब हसन का हुस्न लिखना तो मैं करूं क्या। आवाज़ गायब से आवाज़ आई कि सलमान अगर हसन का हुस्न लिखना है तो अपनी निगाह को बुलंद कर। मैंने अपनी निगाह को बुलंद किया। रात का वक्त, तवज्जो मेरी तरफ रखें, रात का वक्त था, कहकशाएं रक्स कर रही थी, चांद अपने डोले में हजकोले खा रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा, आसमान पे अर्श के ऊपर चांद तना हुआ था। या मेरे दिल ने सोचा कि मैं क्यों ना चांद से तशबीह दे के जनाब हसन का हुस्न लिखूं, चांद से तशबीह दे के जनाब हसन का हुस्न। बेशक 1 रुबाई सुनना, लेकिन ऐसे सुनना जैसे हलाल ज़ादे सुनते हैं। मैंने कहा क्यों ना चांद से तशबीह दे के जनाब हसन का हुस्न लिखूं। या मुझे गायब से आवाज़ आई, सलमान जाहिल ना बन, हुस्ने हसन को, हुस्ने हसन को अर्श के चंदा से मत मिला, हुस्ने हसन को, हुस्ने हसन को। अल्लाह करे आप उस मयार पे जाएं जो इन लफ्जों का मयार है, वगरना मेरा अपना नसीब होगा। आवाज़ कुदरत आई, सलमान जाहिल ना बन, हुस्ने हसन को अर्श के चंदा से मत मिला, वो चांद इनके सामने तो मांद मांद है, उस चांद का हसन से भला क्या मुकाबला, वो आसमां का चांद ये ज़हरा का चांद है। वाह 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 वाह, हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके जिगर की ताकत से बोलो हैदरी। जो है हुस्ने हसन को अर्श के चंदा से मत मिला, वो चांद इनके सामने तो मांद मांद है, उस चांद का हसन से भला क्या मुकाबला। दुआएं कर रहे मेरे, उस चांद का हसन से भला क्या मुकाबला। वो आसमां का चांद ये
ज़हरा का चांद है। बाबा जी दुआ कीजिएगा, वो आसमां का चांद ये ज़हरा का चांद है। तवज्जो है कि हसन सुनाऊँ आपको, तहजीब के हर दौर का मयार हसन है। हाय हाय हाय, बोलो जिसके पास जुबान है वो जुबान को हरकत दे, सर ना हिलाया करो। जो बंदा यहाँ पे बोलता है वो कब्र में भी बोलता है, जो यहाँ पे नहीं बोलेगा मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ, वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ कि तहजीब कौन? हसन बादशाह। तहजीब वैसे भी हम पे ये एलिगेशन है कि ये जो शिया हजरात हैं ये जनाब हसन की शान कम बयान करते हैं। अगर मैं नौकर बन के बयान कर रहा हूँ तो सुनो इस तरह जिस तरह सुनने का हक है। मैं कह रहा हूँ तहजीब के हर दौर का मयार हसन है, तहजीब के हर दौर का मयार हसन है, और दीन पैगंबर का भी मैमार हसन है। इस अमन के खालक की वजाहत तो जरा देख, ये कम है कि अब्बास का सरदार हसन है। वाह 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 हैदरी। मैं सरकार घंटा पर लेता हूँ। हुस्ने हसन को दुआ कीजिएगा। हुस्ने हसन को, मेरी पहली बात थी कि हुस्ने हसन को अर्श के चंदा से मत मिला, बड़े आराम के साथ हुस्ने हसन को अर्श के चंदा से मत मिला। वो चांद इनके सामने तो मांद मांद है, उस चांद का हसन से भला क्या मुकाबला। वो आसमां का चांद ये ज़हरा का चांद है। और दूसरी बात मैंने की, तहजीब के हर दौर का मयार हसन है और दीन पैगंबर का भी मैमार हसन है। इस अमन की खालक की वजाहत तो जरा देख, ये कम है कि अब्बास का सरदार हसन है, ये कम है कि अब्बास का सरदार हसन है। अगर जाग पड़े हो तो 4 मिसरे और सुनो। मैं कह रहा हूं कि अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, अली बगैर किसी पे, जिस पे करम है वो बंदा बोले, जिस पे करम नहीं वो अपनी दाद अपनी जेब में रखे। मैं कह रहा हूं कि अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं है। वाह 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 वाह। ना ना ना, जो खाता अली का वो बोले, नहीं खाता वो बेशक खामोश रहे। हैदरी, तवज्जो है सरकार। अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है, अली बगैर तो काबा, कमर में अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। अगर इजाजत दें तो एक कहानी सुनाऊं आपको आज, अगर इजाजत हो। अगर आप करीब आ जाएं मेरे यहाँ पे, मेहरबानी होगी आपकी, बीबी आपकी खैर फरमाए। सलवात सारे हज़रात मिलकर तिलावत फरमाइए। जब भाई माहौल बड़ा खूबसूरत है, मेरी औकात से ज्यादा इन्होंने मोहब्बत दी है मुझे। अगर इजाजत हो तो एक चीज है, वो आपसे पास करवाता। पास कर देंगे नहीं? पहले सुन लें। मेरे दादा उस्ताद है शहीद मोहसिन नकवी साहब, और मेरे उस्ताद मोहतरम है नवीद अब्बास नवीद साहब। एक होती है इस्म की तख्ती, बाबा जी इस्म की तख्ती। जिस तरह मोहसिन साहब ने जनाब अब्बास के लफ्जों के साथ, हरफों के साथ लिखा था कि ऐन से क्या बनता है, बे से क्या बनता है, अलफ से क्या बनता है, सीन से क्या बनता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हसन बादशाह के नाम के हरफों के साथ क्या बनता है, बेदार हो, सुनना चाहते हो? कितने हैं हर्फ? हे, सीन, नून। अगर इससे पहले आपको किसी ने इस तरह जनाब हसन सुनाया हो ना तो बाबा जी मुझे फोन पे जरूर बता देना। लेकिन मैं आपकी तादाद देख के नहीं, मौला पे नाज करके और आपकी समात पे नाज करके मैं शुरू करने लगा। हे से क्या बनता है, सीन से क्या बनता है, नून से क्या बनता है। और इसमें कमाल ये है कि जब हे शुरू हो गई ना बाबा जी, शायरी का कमाल आपको दिखाने लगा, आपसे पास करवाने लगा। जब हे शुरू होगी ना बाबा जी तो पूरा मिसरा हे में होगा, जब सीन शुरू होगी तो पूरा मिसरा सीन में होगा, जब नून शुरू होगी तो पूरा मिसरा नून में होगा। हसन सुनना चाहते हो? सुनाऊं आपको कि हे से क्या बनता है। हे से हरीम में हमद का हासिल हसन का हुस्न,
हाय 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 हाय, जिन्हें समझ आ रही वो तो हाँ करें मेरे साथ। हे से हरी में हमद का, जो पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, हे से हरी में हमद का, हे से हरी में हमद का, हासिल हसन का हुस्न, सीन सरमत स्वरूप सब्ज है सब्जो समन का हुस्न, नून नगत नवाज नैन नवाजिश अदन का हुस्न, अंजाम को पहुंचने लगा है लगन का हुस्न, और लफ्ज़े हसन लगा है मुझे यूं कयास में, कुरान उतर आया हो बशर के लिबास में। वाह 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 वाह, सलामत रहे हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके जिगर की ताकत से बोलो हैदरी। हे से हरी में हमद का, हासिल हसन का हुस्न, सरमत स्वरूप सब्ज है सब्जो समन का हुस्न, निगहत नवाज नैन नवाजिश अदन का हुस्न, अंजाम को पहुंचने लगा है लगन का हुस्न, लफ्ज़े हसन लगा है मुझे यूं कयास में, कुरान उतर आया हो बशर के लिबास में। कुरान, तवज्जो मेरी तरफ रखें, कुरान उतर आया हो बशर के लिबास में। एक दफा जनाब हसन से किसी ने पूछा था कि आप जो सुलहों पे दस्तकनामा कर रहे हैं, दस्तक कर रहे हैं सुलहों पे, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, के आपकी रगों में अली बादशाह का खून मध्यम तो नहीं पड़ गया? ये कहने की देर थी। जनाब हसन इसकी तरफ देख के फरमाते हैं बकवास बंद कर, मैं अली हूं हसन बन के जलवा फिगन, जुल्म से हुस्न के सब फलक छीन लूं, मेरी तलवार तुम में से अब बंदा कोई खामोश रह के दिखाए, मुझे बीबी ने या तो खैरात ही नहीं दी। जनाब हसन इसकी तरफ देख के फरमाते हैं मुझे पहचान, मैं अली हूं हसन बन के जलवा फिगन, जुल्म से हुस्न के सब फलक छीन लूं, और मेरी तलवार की काट अब्बास है, चाहूं तो बिजलियों से छनक खींच लूं। फरमाते मैं समंदर हूं और किबरिया का गजब मसलिहत की बिना पर बिफरता नहीं, और वरना तख्ते खिलाफत तो क्या चीज है, तुमसे ज़हरा का बागे फिदक छीन लो। वाह 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 वाह, सलामत रहे सलामत रहे सलामत रहे, वरना तख्ते आबाद रहे, वरना तख्ते इतनी मेरी औकात नहीं है, वरना तख्ते खिलाफत तो क्या चीज है, तुमसे ज़हरा का बागे फिदक छीन लो। सुने, मैं आपको एक चीज सुनाने लगा, इशारा मैंने करना है, समझना आपने। बाबा जी कहते हैं, कहानी सुनाने लगा, मौजू कहते हैं एक रोज खलीफा का लाडला, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सैयद दादा आपको सलाम है। कहते हैं एक रोज खलीफा का लाडला यूं ही अली के लाल से राह में उलझ पड़ा, हाय हाय हाय, यूं ही अली के लाल से राह में उलझ पड़ा। शाहे अदम से, मेरे फ्रेंड वाले दोस्तों, शाहे अदम से आगे बढ़ाने कदम लगा, लहजा बदल के मौला हसन ने यही कहा, हमसे बढ़ो आगे, दिमागी खलल है फरेब है, कब शाह से आगे बढ़ना गुलामों को जेब है। वाह 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 वाह, नस्लों के खैर हो, नस्लों के खैर हो, सलामत रहे हैदरी। तवज्जो है। कहते हैं एक रोज, बाबा जी कहते हैं एक रोज खलीफा का लाडला यूं ही अली के लाल से राह में उलझ पड़ा, शाहे अदम से आगे बढ़ाने कदम लगा, लहजा बदल के मौला हसन ने यही कहा, हमसे बढ़ो आगे, दिमागी खलल है फरेब है, कब शाह से आगे बढ़ना गुलामों को जेब है। बोलो तो कब शाह से आगे बढ़ना गुलामों को जेब है। जैसे मौलाना का ना गुलामजादा, दुकानें खुली हुई थी, बाजार खचाखच भरा हुआ था, लोगों ने सुन लिया कि हसन ने उसके बेटे को गुलामजादा कह दिया है। उसने भी सोचा कि मैं तो इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, लेकिन हसन ने पूरे बाजार में मुझे गुलामजादा कह दिया। ये भागा अपने घर की तरफ। आज दरवाजे पे इसने दस्तक भी नहीं दी, आज दरवाजे पे दस्तखत भी नहीं दी, जल्दी के साथ अंदर गया। बाप आगे चारपाई पे बैठा हुआ था। बाप के करीब जैसे गया ना, कुछ हाल चाल शक्ल ने पहले ही कह दिया। कुछ हाल चाल शक्ल ने पहले ही कह दिया। शक्ल ने बता दिया बाप को कि माजरा क्या हुआ। कुछ हाल चाल शक्ल ने पहले ही कह दिया।
जैसे सुना था बाप से वैसे ही कह दिया। कहने लगा, बाप आगे से कहता है, कहने लगा तू सच है कि ऐसे ही कह दिया। फौरन वो काम होता है। लफ्ज सुने, फौरन। दाद मैंने आपसे बड़ी ली हुई है और आपकी दुआओं के सदके में मैं जाकिर हूँ। बाप के करीब आके बाप इसकी तरफ देख के कहता है, बाप इसकी तरफ देख के कहता है, कहने लगा तू सच है कि ऐसे ही कह दिया। या बाप फिर बेटे की तरफ देख के कहता है, फौरन वो काम होता है जैसे ही कह दिया, जैसे ही कह दिया। बाप बेटे की तरफ देख के कहता है, क्या तुझे हसन ने वाकई गुलामजादा कहा? ये कहता, हाँ बाबा, बाजार खुले हुए थे, लोग देख रहे थे, हसन ने पूरे चौक भरे बाजार में मुझे कहा है कि तू गुलामजादा है, तू गुलामजादा है। या बाप इसकी तरफ देख के कहता है, मुझे पहचान तो सही, लेकिन मैं जो भी हूं, लेकिन हसन ने अगर तुझे ये कहा है ना, तो फिर ये जान ले तुझको खबर है। बाप आगे से बेटे से कहता है, तुझको खबर है। अगर तुझे उसने गुलामजादा कह दिया तो कोई ऐसी बात नहीं। ये कहता, क्यों बाबा, आप इतने बड़े बाप हैं मेरे, लेकिन उसने मुझे गुलामजादा कह दिया। अल्लाह करे आप समझ जाए। बाप बेटे की तरफ देख के कहता है, तुझको खबर है, तुझको खबर है, तुझको खबर है, जो भी हसन का गुलाम है, मैंने सुना है उस पे जहन्नुम हराम है। वाह 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 वाह, हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो, हैदरी। तवज्जो है, सलामत रहे, सलामत रहे। कहता है, तुझको खबर है, जो भी हसन का गुलाम है, मैंने सुना है उस पे जहन्नुम हराम है। बाप अपने बेटे को कहता है, मेरी बात सुन, करीब आया। उसके हाथ में कागज और कलम दिया। दे के कहता है, बाप बेटे के हाथ में कागज कलम, बाबा जुल्फकार शाह जी दे के कहता है कि सच्चा है तू तो जा अभी लिखवा के ला जरा। जज बन के सुन लो यार, जज बन के सुन लो, अली का वास्ता है, जज बन के सुन लो। बाप बेटे को कहता है, हाँ, कहता है कि सच्चा है तू तो जा अभी लिखवा के ला जरा। सच्चा है तू तो जा अभी लिखवा के ला जरा, खुल जाएगा अभी यही महशर का माजरा। वाह 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 वाह, तैयारी करना, दुआ करना मेरे लिए। कहता है, सच्चा है तू तो जा अभी लिखवा के ला जरा, खुल जाएगा अभी यही महशर का माजरा। वो बात बाप की सुन के सुए हसन चला, जैसे सुनी थी बाप से, जैसे सुनी थी बाप से, कह दी वो बरमला। करीब आके कहता है कि हम हैं, जनाब हसन के करीब आके कहता है, हम हैं अगर गुलाम तो जागीर दीजिए, कागज कलम ये लीजिए, तहरीर कीजिए। वाह 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 वाह, जो पीछे से हाथ उठा रहे तुम्हारी नस्लों के खैर हो। हैदरी सच फरमाते हैं, सच्चा है तू तो जा अभी लिखवा के ला जरा, खुल जाएगा अभी यही महशर का माजरा। वो सुन के बात की सुए हसन चला, जैसे सुनी थी बाप से, कह दी वो बरमला। करीबा के कहता है, हम हैं अगर गुलाम तो जागीर दीजिए, कागज कलम ये लीजिए, तहरीर कीजिए। मिसरा मैं पढ़ने लगा हूं, अगर आपके दिल में आ गया तो कयामत से बड़ा मिसरा, अगर ना आया तो मेरा अपना नसीब। बात उसके साथ है कि जिसके दिल में अली है। जनाब हसन के करीब आके कागज कलम देके कहता है कि हम हैं अगर गुलाम तो जागीर दीजिए, कागज कलम ये लीजिए, तहरीर कीजिए। या जनाब हसन इसकी तरफ देख के फरमाते हैं, बोले हसन ना ऐसा भी हो, बदहवास चल। हाय हाय, मैं सदके जाऊं, जिन्हें समझ आई है, मैं सदके जाऊं। बोले हसन ना ऐसा भी हो, बदहवास चल। बोले हसन ना ऐसा भी हो, बदहवास चल। बदलूं यकीन में मैं तेरा हर कयास चल। चलता हूं तेरे साथ तू यूं ना उदास चल, कागज कलम ये ले मेरे नाना के पास चल। हाय हाय वाह 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 वाह, हैदरी। कागज कलम ये ले मेरे नाना के पास
बोले हसन ना ऐसा भी हो बदहवा चल, बदलूं यकीन में मैं तेरा हर कयास चल, चलता हूं तेरे साथ तू यूं ना उदास चल, कागज कलम ये ले मेरे नाना के पास चल। जनाब हसन फरमाते हैं ये बात होगी वजह जमाना के सामने, कागज कलम मैं लूंगा अपने नाना के सामने। वाह 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 वाह, जिन्हें समझ आ रही है, वाह 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 वाह। हाँ ना ना, ये थके हुए नारे शान ही नहीं है मौला की। अगर दिल कहे नारा लगाने तो फिर लगाइएगा। बोले हसन ना ऐसा भी हो बदहवास चल। अगर आप लोगों को कुछ और सुनना है तो मैं 4 मिसरे आपको दे के मुझे है ना महशर का मैदान बाबा जी याद आ गया। महशर के मैदान में इसी तरह खचाखच लोग होंगे, या कुछ लोग अपने सरों पे अमाल की टोकरियां लेके मस्त हाथियों की तरह जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। या रिजवान जन्नत इन्हें देख के कहेगा सबसे पहले तुम लोग जन्नत में नहीं जाओगे, जन्नत में वो जाएगा जिनके लिबास काले हैं, जिनके सीने पे मातम का निशान है। अब बंदा खामोश रह के दिखाए, मैं उसके करीब आकर खुद उसे सलाम करूंगा और कहूंगा कि तू चुप का जर्नैल है बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। ये रिजवान जन्नत कहेगा सबसे पहले जन्नत में वो जाएंगे जिनके लिबास काले हैं, जिनके सीने पे मातम हुसैन के निशान है, जिनके हाथ में अब्बास का अलम है। रिजवान जन्नत को वो काफिला दूर से नजर आएगा। रिजवान जन्नत चलता चलता उस काफिले के करीब आएगा, करीब आके कहेगा कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वो या हुसैन करते हुए जन्नत में दाखिल होंगे, या उनकी देखा देखी कुछ लोग कहेंगे इन लोगों ने तो कभी नमाज ना पढ़ी, कभी रोजा ना रखा, कभी हज ना किया, ये सबसे पहले जन्नत में कैसे चले गए। ये देख हमने अल्लाह को कितने सजदे किए इस जन्नत की लालच में, ये मेरे माथे का मेहराब देख, ये देख मैंने ये भी ना देखा कि जगह पाक है कि नहीं, मैं तो सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। ये रिजवान जन्नत इसकी कलाई पकड़ कहेगा नाना बाबा जी मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है, तू जिसको दिखाता है जबी तान के अपनी, ये बुग़्ज़ का धब्बा है ये मेहराब नहीं है। वाह 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 वाह, सलामत रहे, नस्लों की खैर हो। है ये बुग़्ज़ का धब्बा है, ये मेहराब, ये बुग़्ज़ का धब्बा है, ये मेहराब। आए कहानी की तरफ। बोले हसन, तवज्जो है ना, बोले ज़हन में है, ज़हन में है ना, जान से मन छोड़ा। बोले हसन न ऐसा भी हो बदहवास चल, वसीला है मेरे सामने। बोले हसन न ऐसा भी हो बदहवास चल, बदलूं यकीन में मैं तेरा हर कयास चल, चलता हूं तेरे साथ तू यूं ना उदास चल। कागज कलम ये ले कि मेरे नाना के पास चल। ये बात हो वजह जमाना के सामने, कागज कलम मैं लूंगा अपने, कागज कलम मैं लूंगा अपने नाना के सामने। बस खत्म करने लगा, चल पड़े सले अला, चल पड़े क्या। जनाब हसन के जो साहबी है ना, वो जनाब हसन के साथ है पीछे पीछे, और ये आगे आगे है। यह एक ही साहबी आगे बढ़ के कहता है ए रसूल के बेटे, कि जिसे आपने भी गुलाम ज़्यादा कहा है ये तो आपसे आगे चल रहा है, ये जिसे आपने गुलाम ज़्यादा कहा है। जुमला मैं कहने लगा हूँ, देखूंगा किसके दिल में उतरेगा। ये जिसे आपने गुलाम ज़्यादा कहा है ये तो आपसे आगे चल रहा है, ये तो आपसे आगे चल रहा है। यह जनाब हसन इसकी तरफ देख के फरमाते हैं परेशान ना हो, जब अदालतों में मुजरिम आते हैं तो वो आगे आगे होते हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नस्लों के खैर और नस्लों के खैर, वो आगे आगे होते हैं। चल पड़े। अब यहाँ से मैंने फिर लिखना शुरू किया। चलते हुए रसूल का ये बात होगी वजह ज़माना के सामने, कागज़ कलम में लूँगा अपने नाना के सामने। रसूल खुदा की कब्र की तरफ चल पड़े। चलते हुए रसूल का रोज़ा जो आ गया, चलते हुए रसूल का भजन, चलते हुए कमर मियाँ, चलते हुए रसूल का सैयदादा, चलते हुए रसूल का रोज़ा जो आ गया, पाँव की सिमत ला वो सवाली बिठा दिया। चलते हुए रसूल का रोज़ा जो आ गया, पाँव की सिमत ला वो
सवाली बिठा दिया, तावीज़े कब्र चूम के इरशाद ये किया, लेना ना जान आपका बदला चुका दिया। हाय हाय वाह 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 वाह, मैं वाह वाह कर रहा हूँ जिन्हें समझ आ रही है, मैं उन्हें वाह वाह कर रहा हूँ जिन्हें समझ आ रही है। तावीज़े कब्र चूम के इरशाद ये किया, लेना न जान आपका, लेना न जान आपका बदला चुका दिया। तारीख ने लिखा रसूल खुदा कमर तक बाहर निकले, माथा चूम के फरमाते हो मेरे बेटे बता तो सही कैसे बदला चुकाया। बस ना न जान आपका बदला चुका दिया। और ज़हरा के जाए बता तो सही कैसे चुकाया। बस ना न जान आपका बदला चुका दिया। ओ हुसैन के भाई बता तो सही कैसे बदला चुकाया। बस ना न जान आपका बदला चुका दिया। ओ मेरे लखते जिगर बता तो सही कैसे चुकाया। ये जनाब हसन रसूल खुदा की तरफ देख के फरमाते हैं, लिख कर सनद गुलामी की, लिख कर सनद गुलामी की, देता नहीं हूं मैं, कागज कलम ये देते हैं, लेता नहीं हूं मैं। हाय हाय वाह 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 वाह, हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। तवज्जो है, सलामत रहे, आबाद रहे। बीबी आपके खैर फरमाएं, लिख के सनद गुलामी की, देता नहीं हूं मैं, कागज कलम ये देते हैं, लेता नहीं हूं, कागज कलम ये देते हैं, लेता नहीं हूं मैं। यह जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, हसन ये जो अब तुझे कागज कलम दे रहे हैं इनसे कोई बात हुई है? फरमाया हाँ, मैंने बड़े बाजार में इन्हें कहा गुलामज़ादा। फरमाया ठीक है, कह दिया तो कोई मसला नहीं, गुलामज़ादे ही हैं। कह दिया तो कोई बात ही नहीं है, गुलाम ही है। ये कहने की देर थी, एक बंदा आगे बढ़ के कहता है कि या रसूलल्लाह मैं आपका बड़ा चहीता साहबी हूँ, मैं जनाब हसन को दिलो जान से मानता हूँ, लेकिन मुझे बताएं तो सही जो इसकी भी वालदा है, इसकी भी वालदा है, उसका मकाम क्या है, उसका मकाम क्या है। या रसूल खुदा ने उस वक़्त एक बात की, रसूल खुदा ने फरमाया है बंदा खुदा क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? उसने कहा मौला मैंने कुरान पढ़ा है। इमाम ने फरमाया क्या तूने सूरह तौहीद नहीं पढ़ी? उसने कहा मौला मैंने पढ़ी है। इमाम ने फरमाया सुना। उसने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं यही तो मेरी दादी की शान है, यही तो मेरी दादी की शान है। ये बंदा कहता है मौला मैं समझ नहीं सका। इमाम इसके करीब आके फरमाते हैं आ मैं तुझे बताऊं कि मेरी दादी का मकाम क्या है। इमाम फरमाते हैं कुल हुवल मौलूद मिन बिन्ते असद हुज्जतन फी बैत अल्लाहुस समद लम यलिद फी कूल लोलाए लिल मुर्तजा लिल बतूल ताहिरा कुफुवन आहद। इमाम फरमाते हैं कि अली की माँ जो ना आती हरम सजाने को, अली की माँ जो ना आती हरम सजाने, जो नौजवान बैठे हो, अली की माँ जो ना आती हरम सजाने को, तेरे हरम की तबीयत भी ठीक हो जाती। अली से जो ना होता अक़्द ज़हरा का, बतूल रब की तरह ला शरीक हो जाती। वाह 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 हैदरी। सलवात सारे हजरात मिलके तिलावत फरमा दीजिए। चले अला बस हो, मकसद रोने के लिए आए हैं। एक जुमला मैंने पढ़ना है मसाइब का ताकि आपकी आंखें वजू कर ले। शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, अगर जवान कोशिश किया करो कि रोया करो। अव्वल तो जवान रोता नहीं, अगर रो पड़े तो 40-40 साल खून रोता है। शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, शाम में वो सज्जाद की आंखों से बह गया। अज़ादारो जब ये काफिला वापिस आया ना, एक जिम्मेदार आया इमाम के पास। उसने कहा मौला हमने सुना है कि करबल में आप पे बड़ा जुल्म हुआ है। इमाम रो के फरमाते हैं हाँ मुसलमानों ने हम पे बड़ा जुल्म किया। उसने कहा मौला मैंने सुना है कि जब शिमर का दिल करता था ना तो वो बीबी सकीना को तमाचा मारा करता था। इमाम रो के फरमाते हैं हाँ तमाचा मारा करता था।
उसने कहा मौला मैंने ये भी सुना है कि जब बीबी को पता नहीं बंदे किस ख्याल में बैठे होंगे, अगर हाथ है तो वो सीने पे ज़रूर आए और हाय तेरे बस में वो ज़रूर करना। आंसू जो है वो बीबी की खैरात है, वो जिसे चाहे उसे दें। और अगर हाय भी ना कर सके ना तो सर नीचा करके हाय हुसैन बेशक ना कहे, सर नीचा करके अपने चेहरे को थोड़ा सा अफसोस कर लेना, क्योंकि इनके जिक्र में आके बैठ जाना यही बड़ी बात होती है। उसने कहा मौला मैंने सुना है कि शिमर बीबी को तमाचे मारता था और बीबी रोया करती थी, बीबी रोया करती थी। इमाम अपनी मसनद से खड़े होकर फरमाते नहीं ये बात गलत है, तमाचे वो जरूर मारता था लेकिन तमाचों की वजह से सकीना रोया नहीं करती थी, तमाचों की वजह से नहीं रोया करती थी। उसने कहा मौला फिर कौन सी बात थी? इमाम फरमाते तमाचा मारने के बाद हरामजादा एक बात ऐसी करता था जिसने अंदर से सकीना को खत्म कर दिया। उसने कहा मौला बात क्या करता था? इमाम अपनी मसनद से खड़े होकर फरमाते हैं कि 1600 मील में जिस हरामजादे का दिल करता वो एक हाथ सकीना की जुल्फों पे रखता, एक से तमाचा मार के कहता था बुला अब्बास को। कहां गया तेरा अपनी आवाजों को बुलंद करना? उसने कहा मौला तमाचे और हुसैन की बेटी को। इमाम फरमाते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, अपने सीने पे अपना हाथ जरूर मारना। इमाम फरमाते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जब शाम के बाजार में हमारा काफिला दाखिल हुआ ना, मुसलमानों ने 2 हिस्सों में हमारा इस्तकबाल किया। मर्द पत्थर लेके बाहर आ गए, औरतें गर्म पानी लेके छतों पे चले गई। अल्लाह जाने इस पत्थरों की बारिश में शिमर ने सकीना के साथ क्या सलूक किया। जब ये बारिश खत्म हुई, सकीना मेरे दामन पकड़ के कहती है सज्जाद मैं तेरी कैदन बहन हूँ, सज्जाद मैं तेरी छोटी बहन हूँ, सज्जाद मैं तेरी यतीमा बहन हूँ। इस शिमर से कहे मेरे मुंह पे तमाचे मारे लोहे के ताजियान ने ना मारे, और मैं अकबर की बहन हूँ। मसला नहीं में तो मैं पाँच चलो आज नहीं पढ़ना पढ़ खैर है अनाउंसमेंट तो पढ़ लीजिए अनाउंसमेंट करो मर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल। हुण जनाब दे सामने बिला तखीर इज्जत माब मुफस्सरे तारीख़ करबला जनाब मुसव्विर गम मौलाना तनवीर अब्बास शिखाना साहब बहुत ही मौलाना अजीम ज़ाकिर भैया पढ़ रहे मिल के